हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम करेंगे चैप्टर को इंट्रोड्यूस, देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए हम अपना बेस सेटअप करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आप पहले से इंट्रोड्यूस्ड हैं, जैसे आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए, लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए। इन चीजों से आप पहले से परिचित हैं और इन्हीं में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करके हम करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस। लाइंस एंड एंगल्स में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है एनसीईआरटी से भी और एनसीईआरटी के बाहर से भी, यानी एक्स्ट्रा बुक से भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल हमारी सिंपल सी नॉलेज से, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका लाइंस। तो लाइंस आपने पढ़ी हैं, आपने लाइन पढ़ी है, रेज पढ़ी है, लाइन सेगमेंट पढ़े हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस पढ़ी है आपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी है, कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ी है। तो इनमें से कुछ टाइप ऑफ लाइंस का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फिर आपका एंगल्स। तो एंगल का यहाँ पर मेजर रोल है, इस पूरे चैप्टर में मेजर रोल है आपका एंगल का, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि भाई एंगल क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या बोलना है कि अगर दो रे या फिर दो लाइंस सेम पॉइंट से निकल रही हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एंगल। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। अगर एक पॉइंट से दो रे या दो लाइन सेगमेंट निकल रही हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसे लेंथ बोलेंगे। लेकिन अगर दो लाइंस या दो रेज सेम पॉइंट से निकल रही हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे हम एंगल, ठीक है। एंगल से रिलेटेड एक और टर्म आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो आर्म्स, ये हो गई आपकी आर्म्स और ये वर्टेक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके एंगल के, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट से मिलके ही हमारे एंगल बनता है, जहां पर आर्म्स हो, दो आर्म्स हो और एक वर्टेक्स हो, ठीक है। कैसी भी लाइंस हो, अगर वहां पर दो आर्म्स और एक वर्टेक्स हो तो वहां पर हमारा एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर आपका कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपका लीनियर मतलब लाइन में। तो अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में पॉइंट्स है उन्हें हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर मान लो ऐसे रैंडम पॉइंट्स हैं और उनसे एक लाइन नहीं बन सकती स्ट्रेट लाइन, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पॉइंट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ए, बी और सी तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करें खाली ए और बी की, तो ए और बी तो है भाई कोलिनियर पॉइंट्स एक लाइन में। लेकिन अगर बात करता है ए, बी और सी तीनों की, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बोला है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बताओ तो आप उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे अगर ए और बी के बारे में बोला है तो आप ए और बी को देखेंगे, अगर ए बी सी के बारे में बोला है तब आप तीनों को देखेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और काफी तरह के एंगल्स पढ़े थे। उनमें कुछ और टाइप ऑफ एंगल ऐड करके इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप पढ़ चुके हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल बन रहे हो तो उन दोनों का सम होता है आपका 180 डिग्री। तो ये आपका लीनियर पेयर, आप इसे पढ़ते आ रहे हैं पहले से। इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। फिर आपका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ, अगर आपको नोट करना है तो ये चीज तो आप नोट कर ही लीजिए। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। जब इन पैरेलल लाइंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉप करेगी या फिर कोई लाइन इन दोनों लाइंस को कट करके जाएगी, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल दोनों लाइन से पास करती है तो यहां पर कई सारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है।
तो इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन एंगल्स के कुछ नाम होते हैं जो हम इस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, जिनसे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये बहुत हेल्पफुल टॉपिक है आगे तक के लिए, 12th तक और आगे भी, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके लिए आपके थ्योरम है 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपकी लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, तो जैसे दो लाइन पैरेलल है और जैसे ये दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों, तो ये दोनों लाइन इस सेम लाइन के पैरेलल है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप ट्रांसवर्सल का यूज देखेंगे। फिर आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपने पहले भी पढ़ी है, जो कहती है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के, उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास। फिर आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो है आपकी थ्योरम 6.8, जिसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। 3 एक्सरसाइज सिंपल हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को पढ़ के आप एक्सरसाइज 6.1 कर पाएंगे। पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल एंड लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन से आप 6.2 कर पाएंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप एक्सरसाइज 6.3 कर पाएंगे। तो सिंपल सी 3 एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सिंपल से, जो हम सिंपल टॉपिक को पढ़ के करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन 10 पॉइंट्स को नोट कीजिए और खुद को तैयार कीजिए इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के अलावा भी एक्स्ट्रा बुक्स में भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन अगर आपको किसी एक्स्ट्रा बुक से डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, या फिर आप उनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही। तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को टाइप्स ऑफ एंगल्स के साथ, ठीक है। तो आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हालांकि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, यानी इंट्रोडक्शन के 24 आवर्स के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें।